दोगला पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, पाखंडी है, ड्रामेबाज है, तू हाफिज सईद के तलवे चाटने वाला है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? लेकिन तुम मानता नहीं है और आज ये बोल रहे हो उस मां के बारे में। अरे तुम्हें पता कैसे चलेगा? क्योंकि तुम तो ममता बनर्जी कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाते हो, दोगले पाखंडी। और आज बोल रहे हो कि टीएमसी के गुंडों का सबूत दीजिए, क्योंकि तुम वल्चर हो, तुम गिद्ध हो, पाखंडी ड्रामेबाज राजदीप सरदेसाई। ना तुम्हें वामपंथ का वहां पे खून खराबा दिखता था और ना तुम्हें टीएमसी का खून खराबा दिखता है। तुम्हें तो सिर्फ खून दिखता है आरएसएस का, तुम्हें खून दिखता है दलितों का, तुम्हें खून दिखता है उन लोगों पे जिस पे तुम्हारी पत्रकारिता की दुकान चल सके। ये पाखंडी ड्रामेबाज, ये औरत, नाम है ममता और नहीं है जमता। नाम है ममता और नहीं है जमता। ममता मतलब कि इमोशनल। अरे सत्ता जा रहा है, बंगाल थोड़ी जा रहा है। लेकिन तुम्हें सत्ता की तो जो तुम्हें चुलबुलाहट है वो तो पाखंड है, ड्रामेबाजी है कि हां मैं एक सिंपल साधारण हवाई चप्पल पहनने वाली, व्हाइट साड़ी पहनने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम्स। और आज हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। जिस तरीके से वहां पे देर रात एक घटना हुई, एक बीजेपी के कार्यकर्ता की माताश्री को बेरहमी से मारा गया। इस पे राजदीप सरदेसाई सबूत मांगते हैं बीजेपी से कि क्या वाकई में टीएमसी के कार्यकर्ता ने ही मारा है उनकी माताश्री को। तो इससे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिवारी भैया जी। तो तिवारी भैया जी, किस तरीके से देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, जिस तरह से लगातार हिंसा वहां पे चल रही है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे हिंसा जो आगे आ रही है, और जिस तरह से 24 परगना में उस माता के साथ हुआ, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो मैं कल इंडिया टुडे देख रहा था, कुछ दिन पहले इसको लात मार के भगाया गया था, ये फिर से वापस ज्वाइन कर लिया है। मैंने उस दिन भी कुछ दिन पहले ही अपने इंटरव्यू में कहा था कि राजदीप सरदेसाई जैसे विषैले पत्रकार को इंडिया टुडे नहीं रखे, लेकिन फिर से वापस रख लिया है। और उन पुरी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप ऐसे जहरीले पत्रकार को लात मार के भगाइए, ये जहर बेचता है। आज जहर बेचा था तभी आपने लात मारा था ना, लेकिन फिर से इसको लेके आ गए। मैंने बताइए, 84 साल की मां गोपी मजुमदार जी की माता के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, फेस पे पंच मारे गए हैं पत्रकार महोदय। उस माता के आंख सूज गए थे, बोल नहीं पा रही थी बेचारी। मैं एएनआई का न्यूज देख रहा था जिसमें लगातार वो बंगाली भाषा में बोल रही थी कि मैं पहचान नहीं पाई। इतनी क्रूरता से मारी गई थी उन मां को, और ये दोगला पाखंडी ड्रामेबाज बोल रहा है कि सबूत दिखाइए, तुझे सबूत चाहिए। अरे इस देश में 50 बार बोल दिया गया कि तू दोगला पत्रकार है राजदीप सरदेसाई, पाखंडी है, ड्रामेबाज है, तू हाफिज सईद के तलवे चाटने वाला है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? लेकिन तुम मानता नहीं है और आज ये बोल रहे हो उस मां के बारे में। अरे तुम्हें पता कैसे चलेगा? क्योंकि तुम तो ममता बनर्जी कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाते हो, दोगले पाखंडी। और आज बोल रहे हो कि टीएमसी के गुंडों का सबूत दीजिए। अरे तुम तलवे चाटते हो, तुम्हारी बीवी बंगाल से आती है, सागरिका घोष, लगातार वो जहरीला पत्रकारिता करती रहती है, पति पत्नी मिलके। और आज बोल रहे हो कि टीएमसी के सबूत दिखाइए। तुम्हें सबूत कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ममता बनर्जी के गोद में बैठ के तुमने खाना खा के आए हो ना, कंधे पे फोटो खिंचवा के आए हो ना। दिखाई नहीं देगा दोगला, क्योंकि तुम वल्चर हो, तुम गिद्ध हो, पाखंडी ड्रामेबाज राजदीप सरदेसाई। ना तुम्हें वामपंथ का वहां पे खून खराबा दिखता था और ना तुम्हें टीएमसी का खून खराबा दिखता है। तुम्हें तो सिर्फ
खून दिखता है आरएसएस का, तुम्हें खून दिखता है दलितों का, तुम्हें खून दिखता है उन लोगों पे जिस पे तुम्हारी पत्रकारिता की दुकान चल सके। कल जब मैंने उसका डिबेट देखा, उसमें इंग्लिश में पूछ रहा है कि डू हैव एनी एविडेंस, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस। दे केम एंड दे पंच टू दैट वुमन। अरे वाह ड्रामेबाज, अरे तुम तो पहले ही सूटकेस लाके और अपने खजाना भर लिए हो और तुमने कह दिया है कि मैं ममता बानो, ममता बहन, मैं तुम्हारा प्रोपेगेंडा बेचूंगा, वो चाहे कितने भी तीर आ जाए उस तीर को मैं फूल बना दूंगा। लेकिन बंगाल की जनता जान चुकी है कि बदलाव निश्चित है। ये पाखंडी ड्रामेबाज, ये औरत, नाम है ममता और नहीं है जमता, नाम है ममता और नहीं है जमता। ममता मतलब कि इमोशनल। अरे सत्ता जा रहा है, बंगाल थोड़ी जा रहा है। लेकिन तुम्हें सत्ता की तो जो तुम्हें चुलबुलाहट है वो तो पाखंड है, ड्रामेबाजी है कि हां मैं एक सिंपल साधारण हवाई चप्पल पहनने वाली, व्हाइट साड़ी पहनने वाली, और उसके आड़ में भतीजे को, भतीजे के बहू को, भाई को, भतीजा को खजाने भरे जा रहे हैं। सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए। अरे सिंपलिसिटी सीखना था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीखते। अरे सिंपलिसिटी सीखना था तो हमारे मनोहर पर्रिकर जी से सीखते। बराबरी करना था तो, लेकिन आपने नहीं सीखा क्योंकि आपको अपने भतीजे की खजाना भरना है, रुजिया बनर्जी के खजाने भरने हैं, अपने प्रोपेगेंडा बेचने हैं, अवैध बांग्लादेशियों को बुलाने हैं और देश को खंड खंड करने हैं। लेकिन जनता जनार्दन जान चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा उन तमाम बंगाली मानुषों को कि ये जो औरत जो बैठी है सीएम के पोस्ट पे वो पाखंडी ड्रामेबाज है। मैं बता दूं पत्रकार महोदय, बंगाल एक औद्योगिक राज्य हुआ करता था, लेकिन वामपंथ ने इसको दीमक की तरह खा गए और चूस गए, निचोड़ लिया। आइए उसके बाद ये औरत बैठी तो और निचोड़ी। अरे अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो बोले दो जय श्री राम। लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल रहे हैं तो जय श्री राम भी तुम बोले दो। अब क्या दिक्कत है तुम्हारे? ना तुम उद्योग बढ़ाना चाहती हो, ना जय श्री राम के नारे बढ़ाना चाहती हो, तो तुम करना क्या चाहती हो? तुम करना चाहती हो खाली अभिषेक बनर्जी का खजाना भरना, बहुरानी को खुश करना। लेकिन बंगाल की जो जनता है वो जान गई है कि अब की बार बदलाव तय है। जो 2 मई है वो ममता गई है, ये लिख लीजिएगा पत्रकार महोदय। ये कितना भी पाखंड कर ले, कितना भी ड्रामेबाज कर ले, और ऐसे चिलगोजे पत्रकार, चिलगोजे, पाखंडी, शिखंडी, दोगले, दीमक, गिद्ध, गद्दार पत्रकार, ये कुछ भी कोशिश कर ले, ये कुछ भी कर ले, ममता बनर्जी का जाना तय है, तय है, तय है।